नमस्कार दोस्तों, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल के मार्केट की। जैसा कि मैंने आज बताया था कि मार्केट गैप अप हो रहा है, जी लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। पहले जाके टेलीग्राम देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग में आपको 8:57 मार्केट ओपन होने से पहले बता दिया था रेडी फॉर गैप अप ओपन मार्केट। गाइस लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है 9:09 पे, स्क्रीनशॉट भेजा मैंने। और यहाँ पे देखो कल मार्केट में पहली बात तो एडवांस वीडियो 3:21 पे भेज दिया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा था नाउ डाटा इज बुलिश, डाटा बुलिश था। मार्केट अगेन कल स्मॉल गैप अप हो सकता है, प्लीज नोट, स्मॉल गैप अप हो सकता है। और मार्केट परफेक्टली गैप अप हुआ। स्मॉल गैप अप मार्केट गैप अप होता है परफेक्ट तरीके से। BTST सुपर सेटअप ने हमारा जो टेक्निकल काम किया था, और सभी ने, अगर किसी ने आपका लर्निंग सपोर्ट हुआ एजुकेशनल और आपका और मेरा लेवल मैच हुआ तो आपको भी मजा आया होगा। वॉच लिस्ट ऐड करते हैं, उसके बाद आपको लेवल्स भेजते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो परफेक्ट मैंने लेवल्स बनाया था फिबोनाची का, वहीं पे मार्केट गैप अप ओपन होता है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि गाइस 24,367 के आसपास मार्केट निफ्टी गैप अप यहाँ पे ओपन हो सकता है। मार्केट यहीं पे ही ओपन हुआ, कल का वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स भेजे, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो लेवल्स भेजे थे वहीं पे ही ओपन हुआ। फिर निफ्टी वगैरह सबने अच्छे से लेवल्स वर्क किए। बाद में आपको यहाँ पे एक भेजा था डाटा का कि मार्केट ओपन होते ही डाटा मिसमैच होने लग गया। निफ्टी बुलिश था, बैंक निफ्टी डाउन था, मिड कैप निफ्टी बुलिश था। ओके, मिड कैप निफ्टी यहाँ पे डबल टॉप पे था। बोला था कि भाई वेट कर लो रीटेस्ट का, रीटेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 12,300 का जो कॉल था वो 115 के आसपास था। कोई एसएल वगैरह हिट नहीं किया। एजुकेशनल पेपर ट्रेड पे 110 का इसका एसएल था, एजुकेशनल सपोर्ट था ये। और मार्केट 160 65 70 के आसपास ही जाके आया है, परफेक्ट तरीके से वर्क किया। उसके बाद निफ्टी का 350 की जो कॉल थी उसने भी अच्छा से वर्क किया था गाइस। और अब बात करता हूं कि मार्केट में कल क्या मूव हो सकता है। यहाँ पे लेवल्स वगैरह सब भेज दिए कि भाई बैंक निफ्टी का जो आपको गाइस लेवल्स भेजा था, बैंक निफ्टी डाउन साइड लेवल्स 52,910 के बाद ही अपन जाएंगे। जो 52,910 एक्टिव होता है सुबह मॉर्निंग में, और फर्स्ट हाफ में अच्छा सा एक मूवमेंट देता है। बैंक निफ्टी अप साइड 52,250 53,250 के बाद ही अपन अप साइड जाएंगे, जो कि मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि कल मार्केट में कौन से लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे। क्या मार्केट सिनेरियो क्या कहता है, गैप अप कह रहा है, गैप डाउन कह रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की। कल है गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी मतलब कल फ्राइडे भी है। फ्राइडे का मतलब होता है गाइस बड़ा धमाका, गेम चेंजिंग डे बोला जाता है फ्राइडे को। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, याद रखिएगा। अभी बज रहे हैं 3:07, 3:07 हो रहे हैं। मार्केट क्लोज होने में अभी 23 मिनट बाकी पड़े हैं। तो मार्केट में मैं यहाँ पे आपको एडवांस वीडियो अपलोड इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों के लिए एजुकेशनल सपोर्ट मिले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के वीडियोस देखेंगे, उसके बाद शाम को वीडियो बनाएंगे। जो लोग अपने जो बड़े ट्रेडर हैं उनके वीडियो देखने के बाद बनाएंगे। मैं एक ऐसा मात्र आदमी हूँ गाइस जो कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको कल का प्रेडिक्शन पता चलना चाहिए। अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके साथ ग्लोबल मार्केट क्या कहता है, प्लस क्रूड ऑयल यहाँ पे क्या बता रहा है। तो डाटा देखेंगे। यहाँ पे निफ्टी की बात करता हूं तो हम गाइस यहाँ पे पहले अपसाइड गए, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई जैसा कि बोला था गैप अप हो रहा है, मार्केट गैप अप हुआ, हाई गया और 24,000, ध्यान से देखिए गाइस, 24,400 का निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। और यहां से बेयरिश एनगल्फिंग बना के एक रिवर्सल लेता है। रिवर्सल आने के बाद फिर से यहां पे साइडवेज होता है, एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है कि मार्केट डाउन आता है। बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया और अब जाके ये 300 का लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 24,300 एक OI के हिसाब से पावरफुल सपोर्ट था। जैसा कि मैं यहाँ पे अब आपको दिखाऊं, पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूं OI के अंदर, निफ्टी के अंदर। यहाँ पे देखो निफ्टी का OI क्या दिखा रहा है गाइस। निफ्टी का OI आपको दिखा रहा है 24,350 रेजिस्टेंस और 24,300 का पावरफुल लेवल। अब मान लेते हैं कि कल मार्केट में गाइस है गेम चेंजिंग डे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो पहली बात तो जब भी मार्केट के अंदर फ्राइडे का दिन होता है ना, तो मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो पहली बात, आपको कल ट्रैप नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के मैं लेवल्स देखता हूँ, सब कुछ रिमूव करता हूँ निफ्टी में से। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखता हूँ तो निफ्टी
यहाँ पे क्या दिखा रहा है गाइस 24,300। बैंक निफ्टी क्या है 53,000। बैंक निफ्टी 53,000 पे। बैंक निफ्टी क्या किया, वापस अपने जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी वापस अपने जोन पे आ चुका है। हाई गया लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दी है गाइस। निफ्टी भी हाई गया, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दी है। कैंडल ऑलमोस्ट मार्केट गैप अप होने के बाद लाल कैंडल बनी है एज पर डे टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल मार्केट एक साइडवेज है और कल टुमारो मार्केट यही करेगा आपके साथ कि मैं एक साइडवेज ओपन होने की कोशिश करूं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी सारा डाटा साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। यहाँ पे एज पर 15 मिनट आप देखेंगे तो समझ में आएगा। निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपरली एक साइडवेज मार्केट दिखा रहा है आपको। कल भी यहाँ पे क्लोजिंग की और आज भी यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। कल देखो यहाँ पे क्लोजिंग की, आज भी यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही रूल कहता है कि यहाँ पे भी गाइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है मार्केट, इस तरह से भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और यहाँ पे कल और आज के हिसाब से भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। तो फिलहाल मेरा मानना यही है कि टुडे BTST को इग्नोर करना चाहिए। BTST को इग्नोर करना चाहिए। बात करते हैं BTST को इग्नोर कर दिया, मार्केट कल ओपन कहाँ हो सकता है। तो एक पावरफुल जो लेवल है वो है 24,300 का, 24,350 का एज पर OI। ऊपर से बात करते हैं PCR नेगेटिव है मान लीजिए। अब बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। अगर मार्केट आपका सेम इस लेवल पे ओपन होता है, मान लो कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट इस तरह से ही आएगा, इस तरह से ही डाउन आएगा, याद रखिएगा। जहां तक मुझे लगता है मार्केट यहीं कहीं ओपन होने की कोशिश करेगा या फिर हो सकता है कल आपको गैप डाउन भी दिखाई दे सकता है। बोले तो साइडवेज गैप डाउन दिखाई दे सकता है। गैप बड़ा गैप डाउन की नहीं कह रहा हूं, मार्केट बुलिश है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस मार्केट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे तो है, अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो यहाँ यहीं कहीं मार्केट थोड़ा ओपन होने की कोशिश कर सकता है। जब तक ये परफेक्ट तरीके से लेवल नहीं तोड़ेगा आप ट्रेड नहीं कर सकते। बात करते हैं लेवल्स बनाते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल टाइम हाई की। 23,400 पावरफुल रेजिस्टेंस है। निफ्टी यहाँ पे कमजोर है। निफ्टी बोल रहा है साइडवेज हल्का सा गैप डाउन ओपन होने की मैं कोशिश कर सकता हूँ, और साइडवेज बोले तो यहीं के इसके अंदर भी ओपन हो सकता है। तो फटाक से मैं इसका एक लेवल बनाऊंगा, पावरफुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। याद रखिए गाइस, हल्का सा मार्केट गैप अप हो जाता है कल आपका साइडवेज, तो आपको ये जो 300 का जो लेवल टूटेगा ना परफेक्ट तरीके से, आपको यहाँ पे 60-70 पॉइंट अच्छे से मिलेंगे। यहाँ से अगर ये लेवल टूट जाता है, अगर ये अभी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, अगर ऊपर नहीं गई और ये साइडवेज ही क्लोज हो गया, तो मार्केट अगर यहीं कहीं पे भी क्लोज हो गया, उसका रीजन एक है कि एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क कर रही है, ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बाहर की तरफ रहेगा तो हम अपसाइड जाएंगे, जो कि अपना 24,350 का लेवल टूटेगा। उसके बाद हम अपसाइड जाएंगे, जो कि ये पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद ये एक डबल टॉप में आ जाएगा, रीटेस्ट लेगा तो ही अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज हम वापस रिवर्सल में आएंगे। मार्केट चाहे यहाँ पे अगर गैप अप भी हो गया तो भी यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो अपन वापस डाउन साइड आएंगे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि अगर मार्केट यहां से जब तक 24,300 के इसके ऊपर है, 24,300 के ऊपर है, तब तक डाटा बुलिश है और डाटा इस तरह से साइडवेज है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है, जब तक इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकलेगा तो BTST लेना बेवकूफी है। कल फ्राइडे है, गेम चेंजिंग डे है, ट्रैप कोई भी नहीं होना, लाइव ट्रेड में हम प्लान कर लेंगे। तो ये रहा अपना अपसाइड का लेवल पहला, और यहाँ पे जाएगा रिवर्सल मिलेगा तो अपन आएंगे डाउन। मार्केट साइडवेज इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही हो गया या फिर यहीं कहीं हो गया तो अपन डाउन आएंगे। पहला टारगेट अपना 24,240 का। सेकंड टारगेट गाइस जो बड़ा होने वाला है वो है आपका निफ्टी के लिए, यहाँ पे 24,000 आप 200 मान लो, यहाँ पे 24,180 दिखा रहा है। ओके, और सेकंड जो लेवल है 24,140, और हो सकता है कल आपको ये 200 EMA 24,000 तक आपको दिखाई दे। अगर कमजोर हो गया तो ही आपको 24,000 के आसपास दिखाई देगा। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी वर्क कर रही है गाइस, चाहो तो आप इस तरह से देखो, इसे इस तरह से देखो, ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक वर्क कर रही है, जो कि लेट्स सी देखते हैं कि कल ये वर्क करती है या नहीं करती है। बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी की। अब मैं आता हूँ इस बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ना एक जोन बनाया है, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी जोन में चल रहा था, लेकिन फाइनली आज क्या होता है, इस फ्लैग पैटर्न में चलता है, लेकिन मार्केट साइडवेज होने के कारण
थोड़ा सा इस जोन को इस तरह से बना देता है, ध्यान से देखिएगा, इस जोन को इस तरह से बना देता है कि भाई मैं तो इसी जोन में रहने वाला हूँ। 53,300 और 53,800 एक अब रेंज बन चुकी है, स्कैल्पिंग रेंज बन चुकी है, याद रखिएगा स्कैल्पिंग रेंज बन चुकी है। बैंक निफ्टी पूरे दिन कमजोर था, नाउ अभी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, याद रखिएगा 53,000 वापिस अगेन 53,000 का लेवल टूटेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, सेम सिनेरियो रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे ओपन हो सकता है, इस दोनों रेंज में कहीं पे भी मार्केट ओपन हो सकता है। 53,300 का लेवल टूटेगा तो पहला टारगेट 53,400 53,500 का रहेगा। यहाँ पे टॉप पे जाएगा तो रिवर्सल भी अपने को देखने को मिल सकता है, या फिर पहली कैंडल ही मार्केट रिवर्सल कर देता है, आजकल तो पहली कैंडल रिवर्सल कर देता है, पहली कैंडल ही लाल बना के गैप फिल कर देता है, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिए। ओके गाइस, अब बात करते हैं 53,000 का अगर लेवल तोड़ता है तो पहला टारगेट अपना यही रहेगा कि मार्केट एक डबल बॉटम भी आप कह सकते हो कि मार्केट ने बॉटम बना के वापस हाई जाने की भी कोशिश कर रहा है, ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। 53,000 का लेवल टूटेगा तो पहला अपना सपोर्ट रहेगा 52,800 का, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 52,600 का, और 52,500 और 200 EMA टारगेट डन, इस चीज को फॉलो करना है। तो अप और डाउन साइड बैंक निफ्टी भी डन हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं मिड कैप निफ्टी की। जो मिड कैप निफ्टी ने आज जो मूवमेंट दिया है, जो हमने लेवल्स बनाया था मिड कैप निफ्टी में, जो एक अल्टीमेट लेवल था गाइस, मिड कैप निफ्टी अभी भी देखो प्रॉपर तरीके से बुलिश चल रहा है, एक पैरेलल में चल रहा है, पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। ओके, तो जब तक ये मिड कैप निफ्टी बुलिश है, अपना भी डाटा मिड कैप निफ्टी के अंदर बुलिश होना चाहिए। और डे टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ मिड कैप निफ्टी को, सब कुछ रिमूव करता हूँ, तो एक जो कई दिन की जो रेंज थी, जैसे कि आपको बताया था, लाइव में भी बताया था कि भाई एक रेंज तोड़ चुका है। मिड कैप निफ्टी बोल रहा है कि मैं गैप अप, फुल गैप अप प्लान कर रहा है मिड कैप निफ्टी। अगर ये फेक चैनल, फेक कैंडल नहीं है गाइस, तो ये मिड कैप निफ्टी भले ही साइडवेज हो जाए फ्राइडे के हिसाब से, बट ये अपनी रेंज से बाहर निकल चुका है। तो मिड कैप निफ्टी आपको बोल रहा है मैं गैप अप होने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मिड कैप निफ्टी गैप अप होता है तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा गैप अप ओपन होने की कोशिश कर सकता है। तो डाटा यहाँ पे ना कंफ्यूजन कर रहा है, जब कंफ्यूजन में होता डाटा तो आपको इमोशंस में कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। दिस इज फॉर मिड कैप निफ्टी लेवल्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एडवांस लेवल्स है तो एडवांस लेवल्स को एडवांस लेवल्स के हिसाब से ही समझिएगा, ठीक है ना। अगर साइडवेज हो गया तो मार्केट वापस इस सपोर्ट पे आएगा, फिर से वापस रीटेस्ट लेगा, तब अपना जेन्युइन एक लेवल्स बन जाएगा। बात करता हूं मैं सेंसेक्स की। भाई सेंसेक्स जो निफ्टी जैसा चलेगा वैसे ही सेंसेक्स चलेगा। कल है भैया इसकी एक्सपायरी, और इसने भी अपना एक ऑल टाइम हाई तोड़ा है, जो कि 80,000 आप कह सकते हो 80,400 के आसपास। और उसी के साथ साथ गाइज मैं बैंक निफ्टी का ओआई दिखाता हूं, तो बैंक निफ्टी 53,000 पे अगेन इसका सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस जो है 53,500 के आसपास, और 53,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही। ग्लोबल मार्केट के देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट बुलिश है और साइडवेज है, ठीक है ना। तो मार्केट सेम छोटा सा साइडवेज कल ओपन होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। बट डाटा मैच नहीं है, डाटा भी बहुत साइडवेज भी है, तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। फ्राइडे भी है कल, फ्राइडे बोले तो गेम चेंजिंग डे, और कंटिन्यू एक तरफा भाग रहा है, तो हो सकता है कल आपको डूब ना दे, मार्केट डूबा ना दे, ठीक है। तो इसलिए हम बात करेंगे 15 मिनट पे चलते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स की मैं बात करता हूं गाइस, तो पहला अपना लेवल्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मार्केट चाहे तो गैप अप ओपन हो सकता है। और गैप डाउन की बात करता हूँ, गैप डाउन की बात करता हूं तो मार्केट अपना इस रेंज के बीच में ओपन हो सकता है। याद रखिएगा, मार्केट अगर यहां से डाउन आएगा, यहां पे ओपन हो गया तो रिवर्सल लेगा, तो अपन पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट इस तरह से रीटेस्ट लेके जाएगा। तो बट यहां पर ट्रेंड भी आ रहा है, अगर ट्रेंड को टच करता है सेंसेक्स, अगर ट्रेंड को टच करता है तो यहीं के इस लेवल पे ओपन होने की कोशिश करेगा। दिस इज वेरी साइडवेज रेंज, और यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, बट छोटा है, बट अपन यही कह सकते हैं कि भाई अभी मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मैच हो रही है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स बेरिश दिख रहे हैं, निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी बुलिश दिख रहे हैं। डाटा मैच नहीं हो रहा है, तो मार्केट अगेन कल साइडवेज का हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट कल साइडवेज ओपन होने की कोशिश करेगा। और याद रखिएगा 79800 का लेवल टूट जाएगा तो बढ़िया तरीके से आपको एक गैप फिल देखने को मिलेगा, गैप फिल देखने को मिलेगा, जो कि इन लेवल्स पे आपको मार्केट नजर आएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज ओनली एजुकेशनल सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। जो भी अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वहां पे टेलीग्राम पे ही आपको नजर आएगा गाइस। ओके, थैंक